फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेशन की बात कर रहे थे और मल्टी स्टेज कंप्रेशन को समझा भी था कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन होता क्या चीज है और क्यों करना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है सिंगल स्टेज कंप्रेशन में, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होते चले जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का क्या मतलब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एयर इनटेक ले रहा है, जो कंप्रेसर के अंदर जो एयर जा रहा है, वो एयर आपका कंटिन्यूअसली कम होता चला जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जो आपका कंप्रेसर है वो एयर इनटेक करके डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनटेक करेगा ही नहीं तो डिस्चार्ज कहां से करेगा। तो वहां पर इस प्रॉब्लम को, जो सिंगल स्टेज का ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या है मल्टी स्टेज की तरफ मूव किए थे। मल्टी स्टेज की कहानी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरीके से मल्टी स्टेज किया जाता है, और अब इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर उसे मुझे मिनिमम वर्क डन देना है तो किस तरीके से हम लोग उसका जो मल्टी स्टेज का जो प्रेशर होता है, मल्टी स्टेज में आपने देखा होगा तो हम लोग बीच में इंटरकूलर भी लगाते हैं। तो मल्टी स्टेज में जो बीच का जो प्रेशर रेंज होता है उस प्रेशर रेंज को कितना एडजस्ट करके रखा जाए कि हमारा जो वर्क इनपुट हो, ये वर्क इनपुट हमारा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो मल्टी स्टेज के अंदर देखिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको दो पार्ट पे लेता हूं। एक मान लीजिए मैं दो स्टेज कंसीडर करता हूं, एक हमारा 3 स्टेज 4 स्टेज या n नंबर ऑफ स्टेज तक जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिमम वर्क इनपुट इन द मल्टी स्टेज कंप्रेशन के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे फॉर द 2 स्टेज। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 स्टेज कंप्रेसर होता है तो 2 स्टेज के साथ क्या कहानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इसका डायग्राम भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर 2 स्टेज को लेकर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम भी बना के बता ही देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक ये कंप्रेसर था, ठीक है, और यहां से जो हमारा कनेक्टेड था, फिर ये आपका जो फ्लूइड था, तो ये हमारे पास क्या था, दूसरा कंप्रेसर था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंप्रेसर है, दिस इज द 2 स्टेज कंप्रेसर, और इसके अंदर कहानी क्या चली थी कि यहाँ पे आपका आया था फ्लूइड इनलेट, और यहाँ से जब आपका फ्लूइड गया था तो यहाँ पर हमने जो यूज किया था दैट इज द इंटरकूलर। ठीक है, और इंटरकूलर के बाद फिर से हमारा क्या फ्लूइड इसमें इंटर हुआ था, और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो फ्लूइड फिर यहाँ से आपका एग्जिट हुआ। एग्जिट होने के बाद आपको याद होगा यहाँ पर हमने लगाया था आफ्टर कूलर, और आफ्टर कूलर के बाद फाइनली ये हमने जो स्टोर किया था दैट इज द रिसीवर। ये कहानी थी हमारे पास, दैट इज द रिसीवर, ये हमारे पास था। कुछ इस तरीके से कहानी चली थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देखे थे तो इस पे हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये हमारा प्रेशर रेंज P1 है, यहाँ से डिस्चार्ज किया तो ये हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका जो इंटरकूलर है, इंटरकूलर के अंदर आपका प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। इसके बाद हमारा ये जो आपका इंटर किया था, ये हमने किया था 0.3 पे करा या 2 पे ही रख लीजिए इसको, दिस इज द 0.2। ये वाला आपका जो इंटर कर रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, चलिए मैं इसको अभी 3 नाम दे देता हूं, और यहां से जब एग्जिट किया तो ये हमारे पास बन गया 4। ठीक है, दिस इज द, ये आपका इंटरकूलर है, ये आपका आफ्टर कूलर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंप्रेसर, कंप्रेसर 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास कंप्रेसर 2 है। तो ये देखिए जो कहानी चली है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर। अब हमें क्या है, इसके आगे बढ़ना है, और इसके आगे बढ़ने के बाद हमको देखना है कि किस तरीके से ये काम करता है, और इसमें हमारा प्रेशर रेंज क्या होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो कंप्रेसर है और ये दूसरा कंप्रेसर है, तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास 1 बार पे रखा हुआ एयर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मान लीजिए कि इसको हम लोग 25 बार हमको फाइनली डिस्चार्ज करना है। एक बार से 25 बार के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो, एक बार जो आपका इंटर कर रहा है कंप्रेसर के अंदर इंटर कर रहा है, और जो मैं 25 बार की बात कर रहा हूं, 25 बार फाइनली मुझे ये वाला डिस्चार्ज पोर्शन देगा। तो ये आपका 1 बार ये पोर्शन हो गया और 25 बार आपका ये वाला पोर्शन हो गया। तो डेफिनेटली इसका बीच का प्रेशर हमको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, जो बीच का प्रेशर उसका कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एक बार से मान लीजिए कि सपोज हो सकता है 5 बार जाए,
6 बार जाए, 4 बार जाए, 10 बार जाए, तो बीच के प्रेशर को हमें कितना मेंटेन रखना चाहिए ताकि ये जो 25 बार डिस्चार्ज तो मिल जाए लेकिन मेरा जो वर्क इनपुट हो रहा है वो वर्क इनपुट मेरा कम से कम हो। ये चीज को समझना जरूरी है कि इस चीज को हम लोग कैसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला चीज है कि अगर मुझे मिनिमम वर्क इनपुट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट। तो कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के अंदर अगर आप जाओगे तो देखिए क्या क्या कंडीशन हमको मिल सकता है। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के अंदर फर्स्ट कंडीशन आपको क्या मिलेगा कि हर स्टेज का जो प्रेशर रेशियो है सेम होना चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा कि यहां पर जो आपका इनलेट टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर किसका, यहां पे अगर मैं बात करूं T1, व्हाट इज T1, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट कंप्रेसर। T3 की बात करूंगा, दैट इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द सेकंड कंप्रेसर। दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर एक बार समझते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या मिलेगा, देयर इज अ फर्स्ट कंडीशन T1 इक्वल टू T3, ठीक है। ये आपका डेराइव पार्ट है बट डेराइव नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्टिव को स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। तो T1 इक्वल टू T3 मतलब यहां पे आप बोल सकते हो व्हाट इज T1। T1 की बात करेंगे तो व्हाट इज T1, इट इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट कंप्रेसर, इनलेट टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट कंप्रेसर, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट कंप्रेसर, ठीक है। उसी तरीके से T3 की बात करते हैं तो T3 हमारे पास बात कर सकते हैं, इट इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कौन सा, सेकंड कंप्रेसर, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द सेकंड कंप्रेसर। कहानी कुछ समझ में है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस होना चाहिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये आपका 2 स्टेज है, और भी नंबर ऑफ स्टेज हो तो हर स्टेज के लिए अगर बात करेंगे तो जो भी आपका कंप्रेसर है उसका इनलेट टेम्परेचर आपको सेम मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं क्या, सेकंड केस आपको क्या मिलेगा, ठीक है, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज शुड बी इक्वल, ठीक है, और कांस्टेंट या सेम बोल सकते हो। तो यहां पर हमारा सेकंड केस क्या बन जाएगा, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज शुड बी इक्वल, ठीक है। आपका जो हर स्टेज का जो प्रेशर रेशियो है वो आपको सेम मिलना चाहिए। सेम मिलने का मतलब आप सीधा सीधा यहां पर ये समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कंप्रेसर है तो P2 बाई P1 विच इज अगेन इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये जो आपका प्रेशर अगर आप बात करोगे तो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये आपका प्रेशर रेशियो कैसा दिखेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ, इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं, वहां से आपको समझ में आएंगी चीजें। ये हमारे पास प्रेशर और ये हमारे पास है वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा जो 0 to 1 सेक्शन है जो कि इसमें आपका शो नहीं है, मैंने पिछले आपको वीडियोस में बताया हुआ है, 0 to 1 आपका सेक्शन है, 1 से 2 आपका कंप्रेसर लगा हुआ है फर्स्ट कंप्रेसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 1 से 2 तक हमने, ये आपका कंप्रेसर का मोड हो गया, दैट इज द 1 to 2, ठीक है। 2 से 3 अगर आप देखोगे तो अगेन आपको कांस्टेंट प्रेशर मिला हुआ है, तो ये आपको कांस्टेंट प्रेशर मिल गया 2 से 3। नेक्स्ट आपका 3 से 4 अगेन आपका कंप्रेसर मिला हुआ है, तो ये आपको मिल गया 3 से 4, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे 3 से 4 के बाद नेक्स्ट ये आपका आफ्टर कूलर है, तो अगेन आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये मान लो 0.5 है, तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया है 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जैसे मैं प्रेशर को आपको डिफाइन कर रहा था, तो ये आपका फर्स्ट वाला प्रेशर है, दिस इज द P1, और ये आप P1 देखोगे तो प्रेशर आपको जो P1 दिख रहा है, दिस इज द P1, ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। सेकेंड वाला जो प्रेशर जो है, देखो ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है पूरा आपका प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज द P2। तो ये वाला जो जोन है, इस जोन में हमारा यहाँ पर और यहाँ पर P2 इक्वल टू P3 आपको मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस जोन को हमने ले लिया है विच इज इक्वल टू P2, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर जो P2 मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, ये आपको P2 इक्वल टू P3 है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब यहां से जो एयर निकली तो अगेन कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस कर दिया तो अगेन यहाँ पर हाई प्रेशर निकल रही है, तो ये आपको जो मिलेगा इस स्टेज को हम लोग लिखते हैं P3। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है P3। तो कहानी कुछ समझ में आया। तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, और इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज शुड बी इक्वल। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां पर हमारे पास देखो दो स्टेज है। एक हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये जो हमको मिला है ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेज है, और ये जो कहानी हमको मिला हुआ है दिस इज द सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो हर स्टेज का जो प्रेशर रेशियो है वो आपको इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, अब इक्वल मिलने का मतलब आप यहां से समझ जाओ। देखो प्रेशर रेशियो है तो P2/P1 दैट इज फॉर द फर्स्ट स्टेज, P2/P1। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया P2/P1। ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू P3/P2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं विच इज अगेन इक्वल टू P3/P2। क्लियर है, और ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म्स है तो मान लीजिए हम लोग K डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है क्या, P2/P1 विच इज इक्वल टू P3/P2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है, ये हमारा हर स्टेज का जो प्रेशर रेशियो है वो आपको सेम मिलना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन आपका क्या है, चाहे 2 स्टेज हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, मतलब मल्टी स्टेज के केस में ये कंडीशन, आपके 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपका प्रेशर रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, देखिए P3/P2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर P3/P2 या P2/P1 वही बात है, और P3/P2 विच इज इक्वल टू P2/P1 विच इज इक्वल टू P2/P1, यही है। इसको सिंप्लीफाई करिए, मुझे क्या इंटरमीडिएट अगर प्रेशर को कितना मेंटेन करना है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो P2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, P2 का स्क्वायर है तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट P3 इंटू P1। कहानी कुछ समझ में आया। और ये जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एसएससी जेईई से लेकर कोई भी आप पीएसयू के एग्जाम दे दो, चाहे आप ईएस के एग्जाम दो, क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है क्या, कि जो आपका 2 स्टेज, अगर मैं कंप्रेशर की बात करूं तो 2 स्टेज कंप्रेसर के अंदर जो मेरा इंटरमीडिएट प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां पर आपसे ऑप्शन देता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इस तरीके से। तो ये आपको दिख रहा है दैट इज द जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, P3 + P1/2 मतलब एवरेज होता है। यहां पर ये जो आपको मीन दिख रहा है इट इज द जियोमेट्रिक मीन, ध्यान रखिएगा। ये जो हमको मिला हुआ है दैट इज द जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मतलब जो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर होगा दैट इज द P2, ये आपका जियोमेट्रिक मीन ऑफ दी फर्स्ट और लास्ट वाला जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा उसके बराबर होगा। अब जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर आपका एक बार से मान लीजिए 25 बार तक ले जाना है, तो बीच का प्रेशर हमारे पास कितना मेंटेन होगा, तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मुझे अगर P2 को मेंटेन करना है तो P2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3। डेफिनेटली ये आपका इनिशियल प्रेशर है तो ये आपको मिलेगा P1। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रेशर है तो ये आपको क्या मिलेगा, P3। ठीक है, तो P1 से जब P3 जा रहे हो तो P2 हमको निकालना है। P1 हमारे पास है 1 बार, ठीक है 1 कर दिया, इंटू P3 हमारे पास कितना है 25 बार, तो ये हमने लिख दिया 25 बार। तो फाइनली अगर आप P2 देखोगे तो P2 आपको कितना मिलना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए 5 बार। कहानी कुछ समझ में आया। मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, अगर आप मिनिमम वर्क इनपुट कराना चाहते हो तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए आपको इंटरमीडिएट प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 5 बार। ठीक है, ये पहला चीज। तो ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया है कि इंटरमीडिएट प्रेशर कितना रखना है, अभी मैं आपसे ये डिस्कस नहीं किया हूं कि फाइनली मिनिमम वर्क इनपुट कितना निकल कर आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने 2 स्टेज के लिए देखा है, अगर मान लीजिए मैं n स्टेज की तरफ मूव करूं तो चलिए 3 स्टेज की बात करते हैं, तो वहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि n स्टेज की तरफ हम लोग किस तरीके से मूव कर सकते हैं।
तो अभी तक देखिए ये जो कहानी हमने पढ़ा हुआ है, ये कहानी आपको किसके लिए मिला हुआ है? फॉर द 2 स्टेज। सीधी सीधी बात है, ये जो भी हमने देखा हुआ ये आपका किसके लिए है? 2 स्टेज के लिए। तो ये आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया। तो 3 स्टेज के लिए अगर मैं जाऊं तो ये डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी आपकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट केस में, और ये हमको मिलेगा 3 स्टेज के लिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये किसके लिए है? 3 स्टेज कंप्रेसर के लिए है। तो 3 स्टेज कंप्रेसर के अंदर अगर आप आएंगे तो इसका हम लोग पीवी डायग्राम अगर बनाए तो पीवी डायग्राम हमको कैसा मिलेगा? ये अगर मैं बात करूं तो पीवी डायग्राम हमारे पास देखिए कैसा है, दिस इज द पीवी डायग्राम। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो 0 to 1 आपको दिख रहा है सक्शन। तो ठीक है, हमने यहाँ पर 0 to 1 हमने ले लिया सक्शन। अब इसके बाद 1 से 2 आपका कंप्रेसर है, तो ये फर्स्ट स्टेज का कंप्रेसर है। तो फर्स्ट स्टेज का कंप्रेसर है तो हमने यहाँ पे डाल दिया, दिस इज 1 से 2, कहानी क्लियर है। अब 2 से 3 अगेन आपका क्या है? इंटरकूलर लगेगा। तो इंटरकूलर लगेगा तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट आप देखिए 3 से 4 सेकेंड स्टेज का कंप्रेसर आएगा। तो सेकेंड स्टेज का कंप्रेसर आएगा तो ये आपको मिलेगा 3 से 4। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा? 3 से 4। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 4 से 5 अगेन इंटरकूलर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास मिलेगा 4 to 5। ठीक है, ये आपको क्या मिला? इंटरकूलर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास जो पोर्शन आएगा 5 to 6। तो 5 to 6 अगर आप बात करोगे तो अगेन आपको क्या दिख जाएगा? ये चीज जो 5 to 6 है, तो अगेन आप देखोगे तो थर्ड स्टेज का कंप्रेसर, और ये फाइनली आपको मिला 6 to 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे अब मैं प्रेशर मान लो कंसिडर करता हूं तो दिस इज द P1। इसके बाद ये जो हमारे पास लगा हुआ है दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये जो मेरे पास दिख रहा है ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेज का है। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं, ये जो हमारे पास कंप्रेसर है दिस इज द P2, ये जो हमारे पास है दिस इज द P3। ठीक है, और ये लास्ट वाला डिस्चार्ज प्रेशर है P4। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। इसी तरीके से बात करूंगा तो ये हमारे पास है सेकेंड स्टेज का, ये जो हमको मिला है दिस इज द सेकेंड स्टेज। ये जो हमको मिला है दिस इज इक्वल टू थर्ड स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज का कंप्रेसर है तो ये हमको मिला थर्ड स्टेज। और प्रेशर आपका कहां तक गया? देखो यहाँ पे हम लोग 2 स्टेज की बात किए थे तो P3 तक गए थे। यहाँ पर 3 स्टेज की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो P4 तक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं कंडीशंस को लेकर बात करूं तो देखो यहाँ पर मेरा इंटरमीडिएट प्रेशर निकल गया था सीधा सीधा, P2 बस निकालना था, P1 और P3। कभी भी आपको देखो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको ये तो पता रहेगा ना कि कंप्रेसर रखा हुआ है तो एम्बिएंट कंडीशन क्या होगी, सराउंडिंग की कंडीशन क्या होगी, मतलब इनलेट प्रेशर क्लियर होगा, और आपको फाइनली डिस्चार्ज प्रेशर कितना चाहिए ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप किसी जगह पे कंप्रेसर लगाओगे तो ये चीज तो आपको पहले ही क्लियर होगी कि हमें कितना प्रेशर डिस्चार्ज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो यहाँ पर ये जो आपका है, तो ये आपका जैसे मैं थर्ड स्टेज को लेकर बात कर रहा हूँ, तो थर्ड स्टेज में आप देखिए तो यहाँ P1 से हम लोग कहाँ P4 तक गए हैं। तो अगर मैं इस पे कंडीशंस को लेकर बात करूं तो अगेन कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के अंदर तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क इनपुट। तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट अगेन सेम कंडीशन है, इनलेट टेम्परेचर। देखो जो आपका कंप्रेसर है, कोई भी अगर आपका कंप्रेसर है उसका हर कंप्रेसर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका कि द इनलेट टेम्परेचर ऑफ ईच कंप्रेसर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, द इनलेट टेम्परेचर ऑफ ईच कंप्रेसर should be equal. The inlet temperature of each compressor should be equal. कहानी कुछ समझ में आया? तो आपका जो भी आपका कंप्रेसर आपको दिख रहा है उसका जो इनलेट टेम्परेचर है वो आपको इक्वल मिलना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आप हर कंप्रेसर है तो देखो फर्स्ट वाला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का इनलेट टेम्परेचर हमको कितना मिल रहा है? T1, दिस इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू सेकेंड स्टेज का इनलेट टेम्परेचर, ये आपका सेकेंड स्टेज है तो इसका इनलेट टेम्परेचर क्या मिल रहा है? T3, तो विच इज इक्वल टू अगेन आपको क्या दिख रहा है? T3 विच इज अगेन इक्वल टू थर्ड स्टेज का इनलेट टेम्परेचर कितना दिख रहा है? ये आपका जो 5 वाला है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं T5।
तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आप कहानी देखोगे तो T1 विच इज इक्वल टू T3 विच इज इक्वल टू T5। तो ये आपका इनलेट टेम्परेचर ऑफ ईच कंप्रेसर जो है वो शुड बी इक्वल। कहानी यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल यही केस है जो हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा? अगेन प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज शुड बी इक्वल। तो सेकंड आपका सिनारियो यही है, प्रेशर रेशियो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। तो इस चीज को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर P2 by P1 दैट इज द फॉर फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? P2 by P1 विच इज इक्वल टू P3 by P2। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं क्या? विच इज इक्वल टू P3 by P2। अगेन विच इज इक्वल टू आप बात करेंगे तो क्या मिलेगा? P4 by P3। तो यहाँ पे हमको मिल गया P4 by P3। अब ये आपका पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म्स होना चाहिए, तो इसको हमने लिख दिया K। तो कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए P2 by P1 यहाँ पर देखिए, यहाँ बात करते हैं हम लोग P2 by P1 विच इज इक्वल टू आपको क्या मिला? K। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं P2 को लेकर तो P2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? K टाइम्स ऑफ P1। कहानी क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट P3 by P2 की कहानी आ रही है। तो यहाँ पर अगेन देखिए मैं लिखता हूं क्या? P3 by P2। तो P3 by P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? K। P3 by P2 इक्वल टू K। तो यहाँ पे अगर आप डिफाइन करना चाहते हो P3 को तो P3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ P1, यही तो मिलेगा। अब K टाइम्स ऑफ आपको जो P1 दिख रहा है तो इस P1 के अंदर अगर आप जाओगे, सॉरी K टाइम्स ऑफ नॉट P1, दिस इज द P2। ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर P1 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये देखिए, ये P2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? P3 इक्वल टू K तो आपका एज इट इज है, P2 की वैल्यू K टाइम्स ऑफ P1 रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा K स्क्वायर इंटू P1। कहानी कुछ समझ में आया है? तो ये K स्क्वायर इंटू P1 आपको मिल गया फाइनली P3 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देखते जाइएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक आने वाला है। ये आपको P2 की वैल्यू मिल गई, ये आपको मिल गया P3 की वैल्यू। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास मिल सकता है P4 by P3 की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P4 by P3 विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? K। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे P4 को लेकर तो P4 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? K टाइम्स ऑफ P3। तो ये हमको मिल गया K टाइम्स ऑफ P3 और इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो P3 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू P1, यही तो मिलेगा। तो P4 की वैल्यू जो आपको आएगी K टाइम्स तक तो 3 है, P3 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? K स्क्वायर इंटू P1। तो ये आपको मिला K स्क्वायर इंटू P1। तो फाइनली जब आप P4 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा K क्यूब इंटू P1। ठीक है, तो एक आपका टर्म्स ये भी मिल गया आपको। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टेज में जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ये बीच का आपको इंटरमीडिएट प्रेशर आपको दिखते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको P2 मिल गया, उसी तरीके से P3 मिल गया, इसी तरीके से आपको P4 भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे तो ये हमारे पास 3 स्टेज के लिए था, तो P4 तक गए हैं और पावर में आपका 3 आया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए फॉर n स्टेज के लिए जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं फॉर n स्टेज, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं फॉर n स्टेज, तो n स्टेज के लिए फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? देखो 3 स्टेज है तो P4 आया है, तो n स्टेज के लिए यहाँ पर P हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। ये कहानी समझ में आया? इक्वल टू K की पावर हम लोग क्या लिखेंगे? n। 3 स्टेज है तो 3 आया है, n स्टेज के लिए n इंटू आपको क्या मिला? P1। दैट इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपका किसी भी स्टेज के लिए अगर आपसे बोलता है निकालने के लिए तो वहां पर आप इस चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और आप इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी करना चाहते हो तो यहाँ पर और इसको लिख सकते हैं Pn प्लस 1 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा? P1 विच इज इक्वल टू K की पावर n। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो आपको n प्लस 1 वाली कहानी दिख रही है वो n प्लस 1 आपको फाइनली क्या डिस्चार्ज प्रेशर मिला हुआ है,
और जो आपको P1 मिला हुआ है ये आपका क्या है, इनलेट प्रेशर मिला हुआ है। कहानी समझ में आ रही है? ये जो आपका Pn+1 अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखेंगे Pn+1, तो ये आपको फाइनली जो मिला हुआ है किसी भी स्टेज आप जितने भी यूज कर रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। और उसी तरीके से जो आपको P1 मिल रहा है, P1 आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इनलेट प्रेशर। जो आपको P1 मिल रहा है वो P1 आपको क्या मिल रहा है, इनलेट प्रेशर। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन था जिसको लेकर हमने बात किया, और आई होप डेफिनेटली ये चीजें आपको क्लियर हुई भी होंगी जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो अलग अलग टाइप्स के जो स्टेज को लेकर बात कर रहे थे उसके अंदर की कहानी थी कि ये जो हमारे पास अलग अलग जो स्टेज आए हुए हैं इसी स्टेज को लेकर हमने बात किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज ये समझ में आ गया क्या कि किसी भी स्टेज के लिए अगर आपसे बोलता है तो वहां पर हम लोग क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज का डेफिनेटली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सपोज मान लीजिए कि जो 3 स्टेज कंप्रेसर है और इसमें एक आपसे क्वेश्चन ये देता है कि मान लीजिए कि सपोज आपको जो 3 स्टेज कंप्रेसर है, तो अगर इसमें मैं क्वेश्चन ये देता है कि 3 स्टेज कंप्रेसर के अंदर अगर आपका इनिशियल प्रेशर, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको क्या है, आपको ये दिया हुआ है क्या कि आपके पास 3 स्टेज कंप्रेसर है, ठीक है, और 3 स्टेज कंप्रेसर के अंदर आपको इनलेट प्रेशर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 बार। बेसिकली आप देखोगे 0.8 बार, 0.9 बार या 1 बार या 1.2 बार इस तरीके से देगा। तो ये हमारा इनलेट प्रेशर है। यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर की बात करेगा तो डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा, 3 स्टेज का है तो P4, ये आपको मान लीजिए दिया हुआ है कितना, 125 बार, ठीक है। तो इसमें आपको बोलता है क्या कि भैया आप इंटरमीडिएट प्रेशर निकालो। तो इंटरमीडिएट प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप कॉपी में नोट करके नोट्स बनाते रहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग मिनिमम वर्क इनपुट भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ क्या होगा। तो आइए एक बार समझते हैं। ये दोनों के लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल लेकर बताया हुआ है, इसमें मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे भी बता दे रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम लोग 2 स्टेज को लेकर बात करते हैं तो 2 स्टेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आता है बेसिकली ऐसा देता है कि आपको क्या है, अंडर रूट इजिली निकल जाए, ठीक है। 2 स्टेज के लिए जो ज्यादातर आपको वैल्यू आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 स्टेज के अंदर आपको जो मिलेगा, आपको फर्स्ट मिल सकता है क्वेश्चंस के अंदर, मतलब ये आपको देगा P1 इक्वल टू 1 बार, ठीक है, और P3 इक्वल टू आपको दे देगा 16 बार, वही जो आपका अंडर रूट निकल जाए। दूसरा आपको 25 बार दे सकता है, उसके बाद आपका 64 बार, ये आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। P1 आपको दे देता है 1 बार, और यहाँ पे आप बोलोगे P3, तो P3 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको दिया रहेगा 64 बार, ठीक है। और आपसे बोलता है कि आप इंटरमीडिएट प्रेशर निकालो, तो इंटरमीडिएट प्रेशर तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ पे अगर आप बात करोगे P2 निकालोगे तो P2 इक्वल टू कहाँ क्या आएगा, ये आपको आएगा अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 1 × 16 विच इज इक्वल टू 4 बार, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका अगर आप निकालते हो P3 के केस में तो इंटरमीडिएट प्रेशर P2, तो P2 इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट कितना मिलेगा 1 × 64 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये विच इज इक्वल टू 8 बार। कहानी क्लियर है? तो ये आपका जो था दिस इज द फॉर 2 स्टेज, ये 2 स्टेज के लिए आपका निकला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखिए आगे बात करते हैं कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे 3 स्टेज के लिए, ठीक है। तो 3 स्टेज के साथ आपको क्या क्या चीजें दे सकता है, तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड केस जो हमारे पास है 3 स्टेज। तो 3 स्टेज के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको समझते हैं क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा भी हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जैसे P1 इक्वल टू आपको दिया है 1 बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्चार्ज प्रेशर दैट इज द P4, और जो आपको P4 आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 125 बार, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या आपको क्या पूछेगा यहाँ पर कि सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का आपका इनलेट प्रेशर क्या रहना चाहिए, ठीक है। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको कैलकुलेट करना है P2 एंड और क्या कैलकुलेट करना है P3, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर कितना होना चाहिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि ये वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और उसके बाद बताइए। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो अगर आपको कोई 3 स्टेज का कंप्रेसर है जिसका आपको इनलेट प्रेशर दिया हुआ है, डिस्चार्ज प्रेशर दिया हुआ है,
और आपको बोलता है P2 और P3 निकालने, तो आप ये चीजें यहां से समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास प्रेशर आपको जो मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे 3 स्टेज को लेकर, तो देखो क्या क्या हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इसको लेके अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम है, तो इस पीवी डायग्राम के अंदर आप आओगे तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यही तो हुआ। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको P1 है, दिस इज द P1, और P1 आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1 बार, तो P1 आपको दिया है 1 बार, ये आपको मिला हुआ है P2, ये आपको मिला है P3, ये आपको मिला है P4, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिला है, दिस इज द P2, ठीक है, ये आपको मिला है दिस इज द P3, और ये आपको है दिस इज द P4, और P4 इक्वल टू आपको दिया है कितना है 125 बार, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको फाइनली ये देखना है कि मेरा P2 और P3 कितना आएगा। तो ये बताइए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को। अगर मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना हो तो इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां से आप कोई भी स्टेज का आप चाहो तो किसी भी स्टेज के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए Pn+1, तो ये आपका क्या है, डिस्चार्ज वाला है, और ये P1 है, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। Pn+1 आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया 125 बार, P1 की वैल्यू दी है 1 बार, N की वैल्यू आपको दिया है 3 बार, 3, तो 3 स्टेज है ना, तो N की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू उठा के जब आप K यहाँ रखोगे और P1 आपको पता है तो P2 मिल जाएगा, इस P2 को उठा के यहाँ रख दोगे और K की वैल्यू पता है तो P3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत चीजें, और इसको आप देख कर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ क्या सिनारियो हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्या कि ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है Pn+1 डिवाइड बाई हमको क्या मिल रहा है, डिवाइड बाई Pn, सॉरी नॉट Pn, इट इज इक्वल टू P1, और ये इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है K की पावर n, ठीक है। ये n+1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, दिस इज इक्वल टू फॉर 3 स्टेज, यहाँ पर n इक्वल टू बात करोगे तो कितना है 3, तो n इक्वल टू अगर आपके पास 3 है तो P ऑफ क्या आ गया 4, डिवाइड बाई आपको क्या मिला P ऑफ 1 विच इज इक्वल टू K हमको निकालना है, और ये स्टेज कितना है 3 स्टेज है, यही तो मिल रहा है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये P4 आपको मिला हुआ है ऊपर पोर्शन, P1 आपको नीचे वाला मिला है, और K आपको मिला है, और N की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी गई है 3। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, P4 की वैल्यू हमारे पास कितना है 125 बार, यही है, डिवाइड बाई P1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 विच इज इक्वल टू K की पावर 3। तो यहाँ पर आप देखोगे तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125, और ये आप सिंप्लीफाई, सॉरी अंडर क्यूब, नॉट अंडर रूट, अंडर क्यूब हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो ये आपको मिल गया। तो K की वैल्यू फाइनली आपको कितनी मिल गई 5। मतलब यहाँ पर एक चीज तय है कि हमारा जो K है, K की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5। अब आप जिसका प्रेशर बोलोगे उसका निकल जाएगा। P2 की वैल्यू क्या है, K टाइम्स ऑफ P1, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो P2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, K टाइम्स ऑफ P1, तो 5 है, और P1 की वैल्यू 1 है विच इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 5 बार मिलेगा। तो ये हमको मिला है P2। ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं P3 की वैल्यू कितना है, K स्क्वायर ऑफ P1, तो ये हमको मिलेगा K स्क्वायर ऑफ P1। तो K स्क्वायर की वैल्यू की बात तो करना पड़ेगा ना, K हमारे पास वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास 5 है, और यहाँ पे आप ये बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 5 स्क्वायर इंटू P1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो ये आपको मिलेगा कितना 25, तो ये आपको मिल गया 25 बार P3 की वैल्यू। तो यहाँ पे फाइनली अगर आप देखोगे तो ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है, और कितना कितना मिला है, ये जो हमको P2 मिला हुआ है, P2 हमको मिला है 5 बार, तो ये जो हमारी वैल्यू मिली है दिस इज इक्वल टू 5 बार ये मिला हुआ है, और ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज इक्वल टू 25 बार। ठीक है, अब आप एक कहानी सुनो। सबसे पहला चीज, ईच स्टेज में प्रेशर रेशियो शुड बी इक्वल, देख लो 5/1 दैट इज 5, 25/5 डिवाइड बाई 5, 25/5 मतलब अगेन 5, और 125 डिवाइड बाई 25 करोगे तो भी आपको आता है 5। ठीक है, तो हर स्टेज का प्रेशर रेशियो तो वहीं से तो निकाले ही हुए हो। दूसरा हमारे पास हो सकता है, देखो ये 1 बार है और ये आपका 125 बार है, ये आपका नीचे 1 बार है, ऊपर आपका 125 बार है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होगा। तो सीधा सीधा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपको प्रेशर देगा किसी भी स्टेज का निकालना है
तो जब आप अंडर क्यूब मारोगे ना तो वहां पर क्या अंडर क्यूब क्यों मारे, क्योंकि 3 स्टेज है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो आपका डिस्चार्ज प्रेशर है, यहाँ पर देखो इनलेट प्रेशर आपको हमेशा 1 बार देगा, तो यहाँ पर डिस्चार्ज है तो सीधा सीधा आप अंडर क्यूब करोगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आप 5 का मल्टीप्लाई करते चले जाना। 1 है, के की वैल्यू आपको जो भी मिला, कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप एक बार अगर के की वैल्यू निकाल दोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 5 से अगेन के की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 5 तो 25, और 25 से क्रॉस चेक कर सकते हो, वो आपको 100% वही मिलेगा अगर आपने कैलकुलेशन को सही कर रखा है तो ये हमारे पास 3 स्टेज है। सपोज मान लीजिए कि मुझे बोलता है 4 स्टेज का कंप्रेसर है, और 4 स्टेज में मान लीजिए कि हो सकता है वो आपका 64 तक चले जाए, या हो सकता है 625 तक चले जाए, तो उस सिनारियो में भी आप कर सकते हो। अगर 4 स्टेज बोलेगा, सपोज मान लो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और उठा रहा हूं, ठीक है, 4 स्टेज बोला हुआ है, तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज आपको बोला हुआ है P1 की वैल्यू कितनी है, 1 बार है n, और यहाँ पे अगर मान लीजिए P देखो 4 स्टेज है तो P कितना चले जाएगा 5, और ये मान लीजिए हमको कितना बोला हुआ है, दिस इज इक्वल टू 64 बार, ये हमको जो बोला हुआ है ये हमको बोला है कितना 64 बार। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो K की वैल्यू निकालना है, K की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हमको पता चल चुका है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है P5 और इनलेट प्रेशर कितना है P1, तो P5 की वैल्यू बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा 64, और P1 की वैल्यू जो मिलेगा विच इज इक्वल टू 1, यही मिलेगा। और ये जो आपको वैल्यू है K की पावर n है, n आपका कितना है 4 है ये, तो ये हमारे पास K की पावर 4 है। इसको आप क्या करोगे, 64 जो आपको आ रहा है डेट इज अंडर पावर 4 आ जाएगा ये, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करो या जो भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे वो देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमको क्या कुल मिला के यहाँ से चीजें डायरेक्ट आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं आप वो चीजों को डायरेक्ट करके जा सकते हो, तो ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी देखिए इस वीडियो में बेसिकली अभी तक हमने जो देखा है वो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना देखा है कि इंटरमीडिएट प्रेशर हमारा किस तरीके से निकल सकता है। अब मुझे फाइनली क्या मिनिमम वर्क इनपुट निकालना है, तो मिनिमम वर्क इनपुट को मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं, क्योंकि अदरवाइज इसमें करूंगा तो वीडियो आपका लेंदी चले जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहाँ पर है, मैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट उठाऊंगा वो इसके आगे से उठाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।